अभी अभी आपने देखा आंगन में खड़ी विमला और किचन में शिमला मिर्च काट रही गरिमा को। ये दोनों ऐसी पड़ोसन हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। तू आंगन में खड़ी क्या कर रही है? आज भी तेरा सब्जी वाला नहीं आया क्या? आंगन में खड़ी विमला। तू सब जानती है फिर भी पूछ रही है। तू अभी कौन सी सब्जी काट रही है? किचन में शिमला मिर्च काट रही गरिमा। आज मेरी बहू वेज पुलाव बनाएगी, बस उसी के लिए शिमला मिर्च काट रही हूँ। अभी वो मॉल गई है कुछ सब्जियाँ लेने। आंगन में खड़ी विमला। तेरी बहू तो उन बासी सब्जियों का पुलाव बनाएगी जो वो मॉल से लाएगी। मुझे और मेरी बहू को देख हमेशा ठेले से खरीदी हुई ताजी सब्जियां ही खाते हैं। किचन में शिमला मिर्च काट रही गरिमा। तू तो यही बोलेगी ना, क्योंकि तू मॉल में बिकने वाली सब्जियां अफोर्ड नहीं कर सकती। और तू मेरी चिंता मत कर, मेरे यहाँ फ्रिज और फ्रीजर दोनों हैं, जिनमें सब्जियां और फ्रूट्स कई दिनों तक फ्रेश ही रहते हैं। विमला और गरिमा की नोकझोंक चली रही थी कि विमला को दूर से सब्जी वाले भैया रोहित अपने ठेले में टमाटर, गोभी, आलू, हरी धनिया, पालक और मेथी लिए अपने घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। सब्जी वाला हरी हरी और ताजी सब्जियां ले लो, सब्जी वाला सब्जी वाला। रोहित की आवाज सुनकर विमला। बहू सब्जी वाला आ गया है, तू अपनी मनपसंद सब्जी ले ले। अपनी सास की आवाज सुनकर ज्योति देसी स्टाइल में साड़ी पहने, पूरी मांग में सिंदूर लगाए, बड़ा सा मंगलसूत्र और दोनों हाथों में भरी चूड़ियां पहने घर से बाहर निकलकर अपनी सास विमला के पास खड़ी होकर सब्जी वाले भैया का पास आने का इंतजार करने लगती है। सब्जी वाले भैया के आंगन में पास आते ही उसके पास जाकर ज्योति। भैया आज आपने आने में कितनी देर लगा दी? कब से मैं और मेरी सास आपका रास्ता देख रहे थे। अब जल्दी से आधा किलो पालक, आधी किलो मेथी और आधा किलो आलू दे दो। इस मोहल्ले में सिर्फ आप ही हो जो इतनी कम सब्जियां लेती हो दीदी। बाकी की सभी औरतें तो 1 किलो से कम कोई भी सब्जी लेती नहीं है। रोहित और विमला की आवाज सुनकर गरिमा भी किचन से अपने घर की बालकनी में आकर खड़ी होगी। गरिमा को बालकनी में खड़ा देखकर। देख बेटा, मोहल्ले की औरतों को तो ताजी सब्जियों का स्वाद नहीं पता। उन्हें मॉल में बिक रही हफ्तों महीनों पुरानी सब्जियां खाने की आदत है, पर जिनके घर में फ्रिज होते हैं ना, वो हफ्ते भर की सब्जियां एक ही बार में खरीद कर उसमें ठूस ठूस कर रख लेती हैं और फिर उन्हें ही खाती रहती हैं। हमारे घर में तो फ्रिज नहीं है, हम गरीब लोग हैं ना। हमें बासी सब्जियां पसंद नहीं आती, हम सिर्फ ताजी सब्जियां ही खाते हैं। दोपहर की सब्जी तुझसे ले रहे, शाम की सब्जी दूसरे सब्जी वाले से लेंगे। मम्मी जी आप कभी नहीं सुधरने वाली, मुझे पता है आप किसे सुना रही हैं। सब्जी वाले भैया ज्योति के कहे अनुसार सब्जियां तोल रहे थे। तभी किरण भी मॉल से सब्जियां खरीद कर आ चुकी थी और वो सीधा अपने घर के अंदर जाती है। ज्योति दोपहर के खाने में मेथी के पराठे, दाल, चावल और आलू पालक की सब्जी बनाकर हॉल में बिछी चटाई पे बैठी अपनी सास और देवर पवन को गर्मा गर्म सर्व करती है। खाना खाते हुए विमला। वाह बहू, इन ताजी सब्जियों का तो जवाब ही नहीं, बढ़िया स्वादिष्ट बनी है। क्या वही रोज आलू पालक और मेथी? मैं तो अब एक ही तरह का खाना खा कर तंग आ चुका हूँ। काश अभी वेज पुलाव या मशरूम की सब्जी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इधर ज्योति का देवर लगभग एक ही तरह की मौसमी सब्जियां कई दिनों से खा खा कर तंग आ चुका था और उधर गरिमा के घर के डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा वेज पुलाव, एवोकाडो टोस्ट, ब्रोकली सैलेड और मशरूम की सब्जी देखकर गरिमा की बेटी नैना। रोज रोज इस तरह का खाना खा कर मैं तंग आ चुकी हूँ। काश हफ्ते में एक भी दिन इस घर में सादा खाना बन सके। मैं तो नहीं खा रही ये खाना। मुझे कभी कभी नॉर्मल खाना मतलब सिंपल खिचड़ी या दलिया भी खानी होती है। ये बात मेरी मम्मी समझती क्यों नहीं है? नैना और पवन दोनों अपने अपने घर पर डेली बनने वाले एक ही तरह के खाने से बोर होकर कुछ स्पेशल और सिंपल खाने के लिए उसी दिन शाम को एक रेस्टोरेंट में जाते। वो दोनों रेस्टोरेंट के अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। भले वो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार एक दूसरे को इतने करीब और ध्यान से देखा है। एक्सक्यूज मी, आपने पहचाना मुझे? हाँ जी बिल्कुल, आप मेरे पड़ोसी हैं, ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी भला। हाँ, ये भी मुझे पहचानती है यार। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसे अपने घर के आंगन में, इसे बालकनी में खड़ा चोरी चोरी न देखता, पहले ही बात कर लेता। ये पहले भी मुझसे बात करने से घबराता था और अब जब मैं इसके सामने हूँ तब भी घबरा ही रहा है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं भी देखा करती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से बात करने की हिम्मत ना कर सकी। दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी देखने वाले आज रेस्टोरेंट में साथ होने पर भी बात करने से झिझक रहे हैं। आज आप इस रेस्टोरेंट में कोई डेट वेट का मामला है क्या? अरे नहीं, मेरी भाभी हर रोज एक ही तरह की सब्जी जैसे आलू पालक, आलू गोभी, आलू मेथी, कद्दू, करेला, घिया बनाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आज कुछ स्पेशल खाने चला आया। अब तुम ही बताओ, ये कद्दू भी कोई खाने की चीज है? आपके यहाँ ये सब बनता है? वाह! और मेरी भाभी तो कभी सिंपल से खाना बना ही नहीं सकती। हर दिन कभी एवोकाडो टोस्ट, कभी शाही पनीर, कभी पनीर दो प्याजा, कभी मशरूम पुलाव, हर दिन यही सब बनाती है। मैं हर दिन ये सब खा खा के बोर हो जाती हूँ, इसीलिए तो आज इस रेस्टोरेंट में कुछ सिंपल सा खाने आई हूँ। काश मेरी भाभी भी ये सब जानती और बनाती तो मैं आज यहाँ कुछ स्पेशल खाने नहीं आता। एक दूसरे के बारे में जानकर उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। जिस समय नैना रेस्टोरेंट में बैठी पवन से बातें कर रही थी, उसी समय नैना की भाभी किरण मॉडर्न साड़ी पहने मॉल के वेजिटेबल सेक्शन में सब्जियां चूज कर रही है।
किरण वो सभी सब्जियां एक एक किलो खरीद लेती है और बिल काउंटर से बिल भरवाकर घर वापस आ जाती है और देखती है कि अपने घर के बाहर खड़े रामू सब्जी वाले के ठेले के पास खड़ी ज्योति और उसकी सास विमला। काका बहुत महंगे टमाटर दे रहे हो, सस्ते लगाओ। सुबह सब्जी वाले भैया सस्ते देकर जाते हैं, आप महंगे दे रहे हो। अरे उसे सस्ती पड़ती होगी तो वो कम कीमत में सब्जियां बेचता होगा। हम तो दूर मंडी से लाते हैं, किराया भाड़ा भी लगता है, तो महंगी बेच रहे हैं। और कहाँ इतना महंगा है, सिर्फ 40 रुपए किलो ही तो है। काका आप ना इन्हें सारी सब्जियां फ्री में ही दे दो, ये बहुत